हमारी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय भाई नितिन गडकरी जी, हमारी संसदीय पार्टी के अध्यक्ष परम श्रद्धेय आडवाणी जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मंच पर बैठे मेरे तमाम वरिष्ठ साथीगण और आज इस धरने में भाग ले रहे मेरे बहुत ही उत्साही कार्यकर्ता साथी। आज का ये धरना हमने कल रामलीला मैदान में घटी घटना के विरोध में आयोजित किया है, क्योंकि वो घटना किसी भी लोकतांत्रिक देश को शर्मसार करती है। सोते हुए लोगों पर लाठियां बरसाना, भजन कीर्तन करते हुए लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़ना, पंडाल को आग लगा देना, पंडाल की बत्ती काट देना, महिलाओं को खदेड़ खदेड़ कर मारना, उनके साथ बदसलूकी करना और बच्चों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना, ये कौन से लोकतांत्रिक देश को शोभा देता है? ये मेरा पहला मित्रों, इस सरकार का संतुलन खो गया है। दिस गवर्नमेंट हैज लॉस्ट सेंस ऑफ बैलेंस। और यही कारण है मेरे पास आके बात करो, मेरे पास आ कि ये सरकार जब वार्ता करने भेजती है तो भेजती है मंत्री 4 और जब पिटाई करने भेजती है तो भेजती है पुलिस 5000। और ये संतुलन क्यों खोया है इस सरकार ने? क्योंकि इस सरकार में किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए 2 चिंतन धाराएं चल रही हैं। सरकार के भीतर भी 2 चिंतन धाराएं हैं। एक धारा कहती है इस समस्या को इस तरह सुलझाओ, दूसरी कहती है इस तरह सुलझाओ। और इस सरकार और पार्टी के बीच में भी 2 चिंतन धाराएं चल रही हैं। तो ये सरकार अपनी उलझन में उलझी हुई है। उन दोनों चिंतन धाराओं की दुविधा के बीच में से निकलती है रामलीला मैदान जैसी घटना, जहां दमन होता है, अत्याचार की पराकाष्ठा होती है। मित्रों, आप में से कोई जा सका कि नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं आज स्वयं गई थी लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अस्पताल में उन मरीजों को देखने जो घायल अवस्था में वहां थे। पहले तो मुझे 1 घंटा लग गया केवल ये पता लगाने में कि घायल कौन से अस्पताल में, कोई बताकर राजी नहीं, क्योंकि लोग भटक रहे हैं, दिल्ली की सड़कों पे भटक रहे हैं। उनमें से बहुत बार पहली बार दिल्ली आए, उन्हें मालूम ही नहीं। तो मैं जानना चाह रही थी किस किस अस्पताल में मरीज है। हार कर मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा मरीज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में है। तो मैं सुबह सुबह वहां गई। वहां के डॉक्टरों के मुताबिक संख्या है 69 के 69 पेशेंट्स रात के 2:30 बजे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पहुंचे। लेकिन उनमें से कुछ इतने उत्साही थे कि जब उनकी पट्टी हुई या प्लास्टर लगा तो प्लास्टर और पट्टी करा के वापस आंदोलन के लिए चले गए। आप हैरान होंगे, वहां एक इंजीनियर की स्टूडेंट थी, तिरुपति अम्मा उसका नाम है, हैदराबाद से आई थी। दोनों पैरों में फ्रैक्चर था, प्लास्टर लगा के भाग गई कि मैं वापस जा रही हूँ, देहरादून पहुंचूंगी, फिर से अभियान में शामिल होंगी। लेकिन मेरे जाते तक भी 31 लोग एक वार्ड में और 4 लोग सीरियस, ये 35 लोगों से मेरी भेंट हुई। और जो 4 लोग सीरियस है, मैं सुनाना चाहती हूँ कपिल सिब्बल को, जिन्हें कभी कुछ दिखाई नहीं देता। जब ये 2G स्पेक्ट्रम आया तो उनका बयान आया था, 1 भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ। आया था ना, 0 लॉस, 1 भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ। उसी हेकड़ी से वो आज कह रहे हैं 1 भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। बार बार कह रहे हैं नॉट अ सिंगल पर्सन इज हर्ट, 1 भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। अच्छा होता आप ये कह देते अपनी दिव्य दृष्टि से कि 1 भी आदमी रामलीला मैदान में आया ही नहीं था, एक भी पुलिस वाला वहां गया ही नहीं था,
एक भी व्यक्ति को वहां से हटाया ही नहीं गया। अगर झूठी बोलने पर आए हो तो इस आदमी की झूठ बोल दो। वो कहते हैं नॉट अ सिंगल पर्सन वाज हर्ट। मैं आज इस मंच से कन्फ्रंट करके कहना चाहती हूँ, चलिए कपिल सिब्बल जी मैं आपको दिखाती हूँ। वहां की आईसीयू में एक महिला एडमिट थी जिसका नाम है राजबाला, वाइफ ऑफ जगबीर सिंह, गुड़गावा की रहने वाली है। मित्रों, उसकी गर्दन ही टूट गई, सर्वाइकल स्पाइन टूटी है, उसके लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब दोनों इस समय फंक्शन नहीं कर रहे हैं। और डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि ये कंप्लीटली पैरालिटिक है। इस समय वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन जब मैं वहां गई और ये सारी बात हुई तो उसको वहां से उठाकर जीबी पंत में भेजा और मुझे बताया गया कि तब प्रधानमंत्री कार्यालय भी सक्रिय हुआ। बाकी लोग भी कहने लगे साहब एम्स के डॉक्टरों को भी दिखाना है तो दिखा दो, क्योंकि उनको डर है अगर ये महिला मर गई तो इनके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा और उसकी शव यात्रा में लाखों लोग पहुंच जाएंगे। तो उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बचेगी कि नहीं बचेगी मैं नहीं जानती, लेकिन उसकी पुत्रवधू से भी मेरी मुलाकात हुई। वो गुड़गांव से आई हुई थी बाहर। ये कहानी है राजबाला की। पहला नाम सुन लीजिए कपिल सिब्बल जी। यू से नॉट अ सिंगल पर्सन इज हर्ट टुडे। राजबाला इज स्ट्रगलिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ इन जीबी पंत हॉस्पिटल। ये मेरी पहली कन्फ्रंटेशन है कपिल सिब्बल से। दूसरा लड़का है रविंदर, उसकी स्कल बोन फ्रैक्चर हुई है, स्कल बोन फ्रैक्चर हुई है। अगर दूसरा सीरियस मरीज देखना, आप कहते नॉट अ सिंगल पर्सन इज हर्ट, गो टू LNJP हॉस्पिटल एंड सी दैट रविंदर। थर्ड पर्सन इज सुनील, तीसरे लड़के का नाम है सुनील जो झारखंड से आया है। उसकी भी स्कल बोन फ्रैक्चर हुई है, लेकिन केवल स्कल बोन फ्रैक्चर नहीं हुई, उसके ब्रेन में ब्लड भी कलेक्ट हो गया है। उसको भी ऑपरेटिव सर्जरी की जरूरत है। राजबाला और सुनील दोनों का सिर उन्होंने मुंडा दिया था, सर्जरी की तैयारी कर रहे थे। सर्जरी के बाद उनका क्या होगा ये ईश्वर ही जाने। और चौथी महिला थी कीर्ति, जिसको रेस्पिरेटरी ट्रबल इतना ज्यादा था कि वो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी उसको। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही उसे थोड़ा सा राहत मिली वो भी अभियान में वापस भाग गई। आप इनका उत्साह देखिए, उन लोगों का जिनको सीरियस करके एडमिट किया हुआ है, उनका आंदोलन के प्रति उत्साह इतना है कि थोड़ी सी राहत पाती वो भी चली। उसके बाद जब मैं वार्ड्स में गई इन सीरियस लोगों को देखने के बाद, तो वहां कम से कम 6 लोगों के फ्रैक्चर्स हैं, प्लास्टर में है वो। और एक संत बाबा भगवा में, जिन्होंने अपना नाम सदगुरु शिवाचार्य बताया, आप हैरान हो गए। वो तिरंगा हाथ में पकड़े हुए बैठा था और उसने कहा कि ये तिरंगा मैं छोड़ूंगा नहीं। पुलिस ने इतनी मेरे साथ धुमा धमाकी की कि मैं झंडा छोड़ दूं, मगर मैंने झंडा नहीं छोड़ा। अभी भी वो झंडा लेकर के बैठा था और उसने कहा मैं अभी भी अनशन पर हूँ और मैं ये अनशन तभी तोड़ूंगा जब इस तिरंगे का सम्मान रह जाएगा। और वो मेरे सामने तिरंगा पकड़े ही रहा। और वहाँ कितने और लोगों ने बताया कि हम यहाँ पर भी अनशन जारी किए हुए हैं। एक एडवोकेट है, उसने कहा कि मैं FIR दर्ज कराना चाहता हूँ, जब तक मेरी FIR दर्ज नहीं होगी मैं अनशन पर रहूंगा, जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। एक अंबाला छावनी से आए हुए थे, मेरे गृह क्षेत्र से, मेरे गृह नगर से, उसके भी पांव में फ्रैक्चर था। एक मध्य प्रदेश के ब्यावरी से आए हुए थे, उनके भी पांव में फ्रैक्चर था। कितने नाम गिनाऊं कपिल सिब्बल यहाँ खड़े होकर। तुम दुनिया के सामने कह रहे हो नॉट अ सिंगल पर्सन इज हर्ट, तुम्हें झूठ बोलते शर्म नहीं आती? इसे कहते हैं चोरी, इसे कहते हैं चोरी और सीना चोरी। मित्रों, क्या हिकड़ी है इस सरकार की। अभी 22 मई को इस सरकार ने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। इन्होंने एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और उसके बाद आपने देखा अखबार में क्या निकला। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी खड़े होकर कह रहे हैं वी वाउ टू फाइट करप्शन।
हम भ्रष्टाचार से लड़ने के भाई लिए साहब पीछे हटो, प्रतिबद्ध हैं। हल्का सा पीछे आओ, चलो। बड़ा जिगरा चाहिए मित्रों ऐसी बात कहने के लिए, बड़ी ढिठाई चाहिए, मगर ये तो ढिठाई से भरे पड़े हैं। अरे जिस सरकार का एक मंत्री जेल के अंदर हो, जिस सरकार का एक वरिष्ठ सांसद अपनी पार्टी का जेल के अंदर हो, ओ भाई साहब नीचे जिस बैठो। पार्टी के प्रमुख सहयोगी दल के मुखिया की बेटी जेल के अंदर हो, वो सरकार के मुखिया और उस रूलिंग अलायंस की अध्यक्षा लोगों के सामने खड़े होकर कहे हम भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। अरे जब ये भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे हो रहा था तब आप क्या कर रहे थे? आपने आंखें मीच रखी थी या आप उन्हें गो अहेड कह रहे थे? बहुत जिगरा चाहिए, लेकिन वो जिगरा है इनमें? सरेआम लोगों के बीच में खड़े होकर कह सकते कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। मित्रों, ये जो लड़ाई आज शुरू हुई है, ये शुरुआत है। ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि ये लड़ाई 3 चीजों के लिए है। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है, और ये लड़ाई मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए है, इस देश में लोकशाही बचाने के लिए। इसलिए मैं यहाँ से नारे दूंगी। आपको केवल एक बात कहनी है सबके जवाब में, हम बैठे हैं धरने पर। क्या कहना है? मैं जो भी बात यहाँ से कहूंगी जवाब एक ही होगा, हम बैठे हैं लोकतंत्र बचवाने को, लोकतंत्र बचवाने को, मौलिक अधिकार दिलाने को, मौलिक अधिकार दिलाने को, सोई सरकार जगाने को, सोई सरकार जगाने को, बहरी सरकार सुनाने को, बहरी सरकार सुनाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को, भ्रष्टाचार मिटाने को, काला धन वापस लाने को, सोई सरकार जगाने को, सोई सरकार जगाने को, बहरी सरकार सुनाने को।